रोजनामा जिना के ब्यूरो चीफ ने दावा किया है कि कैप्टन सफदर नवाज शरीफ के दामाद नहीं रहे। वैसे ये सुनकर हमें हैरत हो भी रही है और नहीं भी हो रही। हैरत इसलिए हो रही है कि माना कि शरीफ खानदान आला दर्जे का बेशर्म है, लेकिन क्या इतना बेशर्म है कि इनके खिलाफ एक बयान देने पर तलाक ले ली गई। और जब कैप्टन सफदर का जारहाना रवैया देखते हैं तो ये हैरत गुम हो जाती है, क्योंकि आजकल कैप्टन साहब जितनी जारहाना बैटिंग करते नजर आ रहे हैं, इससे तो यही लग रहा है कि शरीफ खानदान ने घबरा के कैप्टन सफदर को आउट करवा दिया है। अब ये बात तो वक्त ही साबित करेगा, लेकिन भाई सर्जरी क्वीन वजीर आजम बनने के लिए बावली हुई फिर रही है। इसीलिए कैप्टन सफदर के बयान पर शोहर को फौरन आड़े हाथों ले लिया था। लेकिन ये तलाक वाली खबर सुन के तो हमें भी अफसोस हो रहा है। वैसे सर्जरी क्वीन को कोई समझाए इस बयान को इतना दिल पे ना ले, क्योंकि ये वाकई वजीर आजम नहीं बन सकती। इसकी अपनी पार्टी के लोग इसे लीडर मानने को तैयार नहीं है और ये वजीर आजम बनने का ख्वाब देख रही है। कैप्टन सफदर का तलाक के हवाले से एक ट्वीट भी सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहा है और वो ट्वीट कुछ यूं है। कैप्टन सफदर कह रहा है कि रोना आता है जब मरियम नवाज हर 2 दिन बाद मुझसे तलाक मांगती है। मैं और चुप नहीं सकता, इस उम्र में कैसे तलाक दूं? तलाक की वजह पहले से जान चुका हूँ। मेरे व्हाट्सएप पर मरियम नवाज की जो वीडियो आई उसे देख कर रोना आ गया। वैसे ये सब सुनकर इन सब की वो बातें याद आ रही हैं जो ये खान साहब के खिलाफ किया करते थे। ये खातून जो पाकिस्तान पे मुसल्लत होने का ख्वाब सजाए बैठी है, मुल्क में बढ़ती महंगाई पर फरमा रही थी कि हुकूमत मेरे चाचा की, महंगाई से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। और इससे भी बड़ा मजाक ये है कि सहाफी ने पूछा अगर ये आपकी हुकूमत नहीं तो कौन सी होगी? सर्जरी क्वीन ने बेशर्मी से कहा जब तक मैं वजीर आजम, पापा सदर, जुनेद सफदर वजीर आला और कैप्टन सफदर आर्मी चीफ नहीं बन जाते। लेकिन अफसोस इससे पहले ही कैप्टन सफदर का पत्ता साफ हो गया। पहले कैप्टन सफदर ने अपनी बेगम मरियम नवाज की सियासत से लाताल्लुकी का इजहार किया और अब मरियम नवाज अपने चाचू की हुकूमत से लाताल्लुकी का इजहार कर रही है। ये ड्रामेबाज खानदान है, अपनी अयाशों के लिए अवाम को बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं। खान की हुकूमत कंपनी के जोर पर खत्म करवाकर सबसे पहले मरियम नवाज और कैप्टन सफदर वजीर आजम हाउस जा घुसे थे। मरियम नवाज FIA, पुलिस और दीगर इदारों को वजीर आजम हाउस के दम पर कंट्रोल करती रही है और आज पाकिस्तान की बर्बादी का सारा इल्जाम शहबाज और जरदारी पर डालकर पतली गली से निकलने की तैयारी कर रही है, क्योंकि कैप्टन सफदर तो पहले ही पतली गली से निकल चुका है। वैसे हम कहना तो नहीं चाहते, लेकिन पटवारियों को समझाने के लिए कह रहे हैं। मरियम नवाज वो औरत है जिसने पहले कैप्टन सफदर लिए अपना बाप छोड़ दिया था और अब इसने सियासत के लिए अपना शोहर कैप्टन सफदर छोड़ दिया है। और ये जब जनरल इलेक्शन में गंदी तरह हारेगी, वजीर आजम नहीं बन सकेगी, तो इन सब पटवारियों को छोड़कर लंदन भाग जाएगी। वैसे सर्जरी क्वीन बचपन से ही पक्की पकाई देख पे मुसल्लत होती रही है, क्योंकि इसमें खुद तो कोई काबिलियत है नहीं। मरियम ने 1989 में मैट्रिक पास और नंबर लिए 580। बाप वजीर आला पंजाब था इसलिए, वरना 280 नंबर ही होने थे। लेकिन 580 नंबर के साथ वो लाहौर के बेहतरीन कॉलेज में दाखिल हो गई, जिसका मेरिट 700 नंबर था, क्योंकि बाप वजीर आला था। इंटर का इम्तिहान 1991 में पास किया और 1100 में से 767 नंबर लिए। बाप वजीर आजम था इसलिए, वरना 267 नंबर होते। लेकिन 767 नंबर के साथ भी किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में दाखिला तो नामुमकिन था, इसलिए पहले आर्मी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया गया। आर्मी मेडिकल कॉलेज वाले भी 767 नंबर पर दाखिला देने के लिए राजी नहीं थे, क्योंकि वो मुसूफा की काबिलियत अच्छी तरह जानते थे। अब यहाँ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की स्पेशल सीट काम आई और मरियम बागम बाग आर्मी मेडिकल कॉलेज में दाखिल हो गई। आर्मी मेडिकल कॉलेज से 1 महीने के अंदर अंदर ही किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर करवा ली गई, क्योंकि बाप वजीर आजम था ना। इसी वजीर आजम बाप ने मरियम नवाज BA पास को यूथ प्रोग्राम का चेयरमैन बना दिया था, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्ती उतारा था। खैर आगे चलते हैं। किंग एडवर्ड के पहले ही साल पहले ही इम्तिहान में बुरी तरह फेल हुई। इसकी डिपार्टमेंट हेड प्रोफेसर डॉक्टर रक्षंदा तरीन को कई लोगों ने फोन पर धमकियां दी और मरियम को पास करने का मुतालबा किया, लेकिन डॉक्टर रक्षंदा ने किसी भी किस्म की सिफारिश मानने से साफ इनकार कर दिया। इस बात पर डॉक्टर रक्षंदा साहिबा को ट्रांसफर कर दिया गया और इनकी जगह मौलवी अकराम साहब को नया डिपार्टमेंट हेड बना दिया गया और इस एहसान का बदला मौलवी साहब ने मरियम को पास करके चुका दिया। लेकिन इस दौरान मरियम नवाज को रिटायर्ड कैप्टन सफदर मिल चुके थे, लिहाजा वो पढ़ाई और घर बार छोड़कर पिया देश सदार गई। नवाज लीग मुल्क की दूसरी बड़ी जमात है, आज भी इसका अच्छा खासा वोट बैंक है, लेकिन आपको अवाम में और खास तौर पर सोशल मीडिया पर ऐसे लोग मुश्किल से मिलेंगे जो खुद को एलानिया तौर पर नवाज लीगी कहते हो और नवाज शरीफ या मरियम नवाज की तारीफें करते हो। ऐसा क्यों है? दरअसल नवाज लीग चूंकि अपनी मौजूदा हरीफ तहरीक इंसाफ के मुकाबले पुरानी जमात थी, इसका पहले से बना बनाया एक वोट बैंक मौजूद था। मालो दौलत और दीगर नुयत की ताकतों, मिसाल के तौर पर इदारों में असर और रसूख की भी कमी नहीं। लिहाजा नवाज लीग समझती है कि अपना वोट बैंक बढ़ाने की बजाय नई पार्टी का वोट बैंक बढ़ने से रोकना ज्यादा फायदेमंद हिकमत अमली है। ऐसा इसलिए भी है कि शरीफ खानदान की जो शोहरत माशरे में है उसको मुस्बत करना अब नामुमकिन सा हो गया है। खुद नवाज लीगियों की भी सबसे मशहूर दलील ये है कि खाता है तो लगाता भी है। आप नवाज शरीफ या मरियम नवाज की इस तरह तारीफ करें जिस तरह इमरान की जाती है तो आपका मजाक उड़ाया जाएगा। चुनाचा नवाज शरीफ और मरियम नवाज के हक में प्रोपेगेंडा को नजरअंदाज करके नवाज लीग इमरान खान और तहरीक इंसाफ के खिलाफ प्रोपेगेंडा पर जोर लगाती है, ताकि PTI का वोटर मायूस या बेजार होकर घर बैठ जाए और नून लीग जीत जाए। टर्न आउट भले 1997 की तरह 36% तक या भी नीचे गिर जाए। आपने ऐसे कई लोग देखे होंगे जो खुद को गैर जानिबदार कहते हैं या दाएं और बाएं बाजू की कई छोटी छोटी जमातों से वाबस्ता हैं। इनका दावा होता है कि वो इमरान खान और नवाज शरीफ में से किसी को सपोर्ट नहीं करते, बल्कि दोनों को बराबर समझते हैं। अव्वल तो दोनों को बराबर समझना ही नवाज शरीफ को इतनी बड़ी राय देना है कि अक्सर नवाज लीगी भी इन्हें इतनी राय नहीं देते, बल्कि जाती हैसियत में इमरान खान को बेहतर मानकर मुख्तलिफ दलाइल और वजूहात की बिना पर नून लीग को सपोर्ट करते हैं। लेकिन बहरहाल दोनों को बराबर समझने और किसी की हिमायत न करने वाले ऐसे कई शख्स की जुबान से या इनके सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पर आप कभी शरीफ खानदान या इसके किसी फर्द पर तनकीद का एक लफ्ज नहीं देखे सुनेंगे।
नवाज लीग पर भी अगर इनमें से कुछ लोग कभी खानापुरी के लिए तनकीद करें तो इंतहाई होम्योपैथिक और हमदर्दाना तनकीद। दूसरी तरफ इमरान खान और पीटीआई के खिलाफ ये हर वो नुक्ता जोरों शोर और सख्ती से उठाते मिलेंगे जो नवाज लीग और इसके हामियों की तरफ से उठाया जाएगा, खवा वो गलत हो या दुरुस्त, सच हो या झूठ, मुनासिब हो या गैर इखलाकी। इन लोगों की यहाँ इखलाकियात पैस्तगी के उसूल भी इमरान खान और इंसाफियों के मामले में बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। ट्रांसजेंडर एक्ट का मसला इस तरीके वारदात की एक क्लासिकल मिसाल है। इस बहस से बिल्कुल कता नजर के ये एक्ट दुरुस्त है या नहीं। हम जानते हैं कि ये बिल गुज़श्ता कौमी असेंबली में पास हुआ जिसमें नवाज लीग को बाजी अक्सरियत हासिल थी। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर भी इसी पार्टी का था। हुकूमत में जमीयत उलमा इस्लाम भी शामिल थी और इन दोनों जमातों ने इस बिल के हक में वोट दिया था। लेकिन इस हवाले से नवाज लीग और जेयूआई पर तनकीद का एक लफ्ज भी मुझे अब तक जमातियों की फेसबुक, ट्विटर, वॉच पर नजर नहीं आया। इससे कता नजर इस वक्त तहरीक इंसाफ का बतौर पार्टी इस हवाले से कोई ऑफिशियल मौकफ नहीं है। इस बिल की मंजूरी के वक्त भी पीटीआई की पार्टी की तरफ से अरकान को कोई हिदायत जारी नहीं हुई थी, बल्कि अरकान ने खुद इसे ख्वाजा सराओं के हुकूक का बिल समझकर वोट किया, जैसे बाकी सब ने किया था। तहरीक इंसाफ एक पार्टी से ज्यादा एक कौमी तहरीक है जिसमें हर तरह के ख्यालात के लोग हैं। अगर शरीफ मजारी इसके हक में है तो अली मोहम्मद खान इसके खिलाफ है, फवाद चौधरी हक में होंगे तो नूरुल हक कादरी खिलाफ होंगे। लेकिन एक शरीफ मजारी के बयान की बिना पर सारी तोपों का रुख सिर्फ पीटीआई की तरफ रहता है। इस बात की वजह ये पेश की जाती है कि एक तो फजलुर रहमान और नवाज लीग से किसी को कोई उम्मीद ही नहीं, लिहाजा इनकी बात करना ही फजूल है। तो जब वो इतने बुरे हैं कि इनकी बात करना ही फजूल है, लेकिन इमरान खान इनसे बेहतर है कि इसका गिरेबान इस मसले पर पकड़ा जा सकता है, तो फिर ये क्यों कहते हो कि नवाज शरीफ और इमरान खान एक जैसे हैं? अगर एक जैसे हैं तो दोनों पर बोलो या दोनों पर चुप रहो। लेकिन नवाज शरीफ को कुछ भी कहना अक्सर जमाती भाइयों के नजदीक गैर इखलाकी और महाजराई की सियासत है, जबकि इमरान खान को गालियां बकना भी जायज है। दूसरी वजाहत ये पेश की जाती है कि तहरीक इंसाफ इस्लाम की नाम लेवा है, इसलिए इस्लामी इशू पर आवाज उठाना इस पर वाजिब है। इसलिए हम सिर्फ इन पर तनकीद करें हैं। गोया जिन जमातों के नाम ही मुस्लिम लीग और जमीयत उलमा इस्लाम है, जिनके साथ मिलकर आपने इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद बनाया था और आज तक इस इत्तेहाद से नहीं निकल पाए, वो इस्लाम की नाम लेवा नहीं है और इन पर कोई जिम्मेदारी आयद नहीं होती। मतलब हद हो गई है। फजलुर रहमान इस वक्त पीडीएम के सदर हैं, विफाकी काबीना में मुतअद्दिद वजारतें लिए बैठे हैं। वो हुकूमतों से अलग हों तो हुकूमत गिर जाएगी। इनकी हुकूमत से अलहदगी की सिर्फ धमकी ये बिल 2-4 दिन में खत्म करवा सकती थी, लेकिन इन्हें सिर्फ खान साहब की किरदारकुशी करना होती है। जातियात पर उतरने वाले लोग इमरान खान साहब की हर दूसरे दिन तलाक और बुशरा बीबी से अलहदगी की खबर देते हैं और अल्लाह का निजाम देखो, आज मरियम नवाज खुद इन खबरों की जद में आ गई है। इसीलिए कहते हैं गरूर का सर नीचा होता है। क्वीन जो खान साहब की किरदारकुशी करवाती थी अब अपना घर और सियासत दोनों खत्म कर बैठी है। उम्मीद करते हैं कि अब मरियम नवाज खान साहब के खिलाफ कुछ भी कहने से पहले 1000 बार सोचेगी।